हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईएन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान की जनगणना के बारे में। तो राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे, जिसपे परीक्षा में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनगणना से रिलेटेड सभी टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और परीक्षा से जुड़े तमाम जानकारी आप तक पहुंचे। तो राजस्थान की जनगणना पर कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जनगणना से रिलेटेड सभी क्वेश्चन की जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान की जनगणना 2011 तो मई 1949 में भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। यानी कि जो जनगणना का जो मंत्रालय है वो भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। यहाँ प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। जो सरकार है वो प्रत्येक 10 साल के अंदर जनगणना करवाती है। जनगणना को अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। तो परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी के सेंसर का मतलब क्या होता है। तो जनगणना और कई ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको जनगणना याद रखना है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। इसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है। तो जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। तो 2011 की जो जनगणना हुई उसके बाद अब 2021 में जनगणना होना प्रस्तावित है। इसका जो प्रोसेस है वह कुछ महीनों पहले चलना स्टार्ट हो जाता है। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 से जनगणना का प्रोसेस शुरू होना था, परंतु जो कोरोना की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। यह जो जनगणना का जो प्रोसेस था, ये जो प्रक्रिया थी वो 3 चरणों में होना था। पहले चरण यानी कि अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर आंकड़े जुटाने का कार्य किया करते। इसके बाद जो दूसरा चरण होता वो 2021 में 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच पूरा करने का प्रोसेस था, परंतु चुनाव काल के कारण और कोरोना की वजह से इसको थोड़ी ढीलता दी गई। मगर जल्द ही 2021 में राजस्थान की जनगणना को लेकर अच्छे विचार आएंगे और यह जनगणना का प्रोसेस चालू होगा। तो कंपटीशन एग्जामों में जनगणना पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखें। भारत की अगर जनगणना की अगर बात करूं कि भारत में जनगणना कब शुरू हुई, तो भारत में जो जनगणना है वो 1951 में शुरू हुई थी। 1951 की जो जनगणना थी वो 1871 के बाद हर दशक में भारत में आयोजित सेंसर की श्रृंखला में 9वीं थी। आज़ादी और भारत का जो विभाजन हुआ उसके बाद में जो पहली जनगणना भी हुई 1948 की जो जनगणना है वो जनगणना के अधिनियम के तहत पहली जनगणना में आयोजित की गई 1951 वाली को। तो भारत की जनसंख्या को लगभग भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 36 करोड़ के आसपास है। इस रूप में गिना जाना था, जिसमें जो पुरुषों की संख्या है 1 लाख के समथिंग थी। तो आपको ये याद रखना है कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। किस नियम के अधिनियम के तहत हुई? तो यह 1948 के जनगणना अधिनियम के अंतर्गत हुई। जनगणना राजस्थान की जो जनगणना है वह किस विभाग के अधीन है? तो यह अब
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। कितने वर्षों में जनगणना का कार्यक्रम किया जाता है, तो ये आपको प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है। जनगणना को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो जनगणना को अंग्रेजी में सेंसर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इससे जुड़े और कई बातें में चर्चा करते हैं कि जनगणना की जो मैंने आपको बताया कि जो अभी 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी, तो उसके कई चरणों में होना बाकी था। तो पहले चरण में कब हो गया, मगर अब ये कोरोना की वजह से बंद हो गई है। तो ये लगभग आपके फरवरी के समथिंग 2021 में जनगणना 2021 में ये लागू होगी और चालू की जाएगी। भारतीय संविधान की अगर धारा की बात करें तो 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। यानी कि जो अनुच्छेद बने हैं और संविधान बने हैं, उसके अनुसार प्रत्येक राज्यों में और प्रत्येक देश में जनगणना के लिए सरकार का दायित्व सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 पर यह अंकित है कि जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त होगा। यह देश भर में जनगणना संबंधित कार्यों को निर्देशित करेगा और संचालन करेगा। यानी कि जनगणना का अगर अनुच्छेद की बात करें कि कौन से अनुच्छेद का उपयोग कर जनगणना का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन सौंपा गया, तो संविधान में धारा 246 के अनुसार और संविधान में 7वीं अनुसूची में क्रम संख्या 69 के अनुसार जनगणना का जो कार्य है वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो जब राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनगणना से जोड़कर या दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाया जाता है। तो वो इस प्रकार बनता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आपको इनकी धारा और इनके संविधान में की अनुसूचियाँ, इनको आपको याद रखना है ताकि राज्य व्यवस्था से जुड़े क्वेश्चन भी आपके न छूटे। तो जनगणना का हो गया कि किसके अधीन आता है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के कार्य किस संविधान के अंतर्गत रखा गया, तो संविधान में अगर धारा की पूछे तो 246 और अधिसूची संख्या क्रम की बात करें तो 69 आपके 7वीं अनुसूची आपके क्रम संख्या 69 आपके आएगी। बात करते हैं राजस्थान की जनगणना की, तो इससे जुड़े कुछ बातें हम स्पष्ट कर लेते हैं कि भारतीय इतिहास में जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य चाणक्य अर्थशास्त्र से है। यानी कि जो चाणक्य अर्थशास्त्र था उसी समय से जनगणना का बोलबाला था। मध्यकाल में अब्दुल फजल ने अपनी रचनाएं आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख किया है। भारत के इतिहास में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई। तो यहाँ आपके पुराने जो अपने इतिहास से, तो प्राचीन इतिहास से ही जनगणना का वो चला आ रहा है। आपके उनके समय काल में भी जनगणना होती थी, ऐसा उल्लेख उनके रचनाओं और उनके साक्ष्यों से मिलता है। तो भारत की प्रथम दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय कराई गई। दशकीय जनगणना का प्रारंभ यूएसए से हुआ। राजस्थान में प्रथम जनगणना 1901 में कराई गई। तो राजस्थान से जुड़े कंपटीशन एग्जामों में राजस्थान की अगर प्रथम जनगणना की अगर बात करें तो 1901 में कराई गई। 1911 की जनगणना सोगा पाक पद्धति पर आधारित थी। 1931 की जो जनगणना है वो डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। 1941 की जो जनगणना है वो डिफेक्टो कम डी जूरे पद्धति पर आधारित थी। तो जब आपके जनगणना की जब बात करते हैं कि कौन सी पद्धति अपनाई गई,
तो यहाँ पर 2011 के अंदर अलग पद्धति अपनाई गई, 2031 के अंदर अलग, 2041 के अंदर अलग। तो ये अलग अलग जो पद्धतियाँ हैं ये भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान की प्रथम जनगणना 1901 में कराई गई। या यूं पूछ ले आपके सांगोपत पद्धति पर आधारित जो जनगणना है वो कौन से वर्ष में प्रारंभ हुई थी, तो 1911। या जनगणना डिफेक्टो पद्धति पर आधारित जनगणना कौन से सन में स्टार्ट हुई थी, तो 1931। 1941 की जनगणना पर कौन सी पद्धति पर आधारित थी, तो डिफेक्टो कम डी जूरे पद्धति पर आधारित थी। इस प्रकार आप इनके सन और इनसे जुड़ी जो पद्धतियां हैं उसे जनगणना से जोड़कर आप याद कर सकते हैं। परीक्षा में किसी भी टाइप से क्वेश्चन बनने पर आप उसके लिए पूर्णतः तैयार रहेंगे। तो आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद में भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना आयुक्त की जो नियुक्ति की गई, जिसे महापंजीयन अधिकारी भी कहा जाता है। तो महापंजीयन अधिकारी कौन होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसे महापंजीयन अधिकारी कहा जाता है। जनगणना रजिस्टर में महापंजीयन अधिकारी के रूप में जनगणना आयुक्त हस्ताक्षर करता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है आपके कि जनगणना रजिस्टर में महापंजीयन अधिकारी के रूप में कौन हस्ताक्षर करता है, तो जनगणना आयुक्त हस्ताक्षर करता है। भारत के जनगणना आयुक्त WC प्लाडेन थे आपके। तो भारतीय जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो भारत के जनगणना के आयुक्त WC प्लाडेन थे आपके। राज्य में जनगणना के लिए जनगणना निर्देशक की नियुक्ति की जाती है। जिले में जनगणना का उत्तरदायित्व जिला जनगणना अधिकारी यानी कि जो जिलाधीश होता है उसका होता है। तो जो कंपटीशन एग्जाम है आपके उसमें जिले वाइज भी कहीं क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो जिले की जो जनगणना का उत्तरदायित्व है, जो जिले की जो जनगणना का उत्तरदायित्व है वह कौन निभाता है, तो आपके जिलाधीश आएगा। और कई ऑप्शन होंगे जो कंफ्यूजन वाले होंगे, तो आपको जिलाधीश याद रखना है या इसका जो दूसरा नाम है वो जिला जनगणना अधिकारी। दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य में जिले में जनगणना का जो उत्तरदायित्व है वो किसका होता है। तो उत्तरदायित्व जब कार्यभार की जब बात आती है तो प्रमुख व्यक्तियों के जो कार्यभार है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे को कंफ्यूजन के तौर पे ये याद नहीं होते। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जनगणना से जुड़े पद्धति हो गई, इनसे सन हो गए या इनसे रिलेटेड जो भी आपके इनके टच में हैं उन चीज़ों को आप अटैच में रख के इनको याद करें, ताकि परीक्षा की आपके संपूर्ण जानकारी लें और संपूर्ण आपको नॉलेज होने के साथ आपको पूर्ण तैयारी आपकी होगी। तो आपको याद रखना है, तो जनगणना भारत के जनगणना आयुक्त आपको WC प्लाडेन थे आपके। और बात करें राज्य में जनगणना के लिए जनगणना निर्देशक की नियुक्ति की जाती है। जिले में जनगणना का जो उत्तरदायित्व है वो जिलाधीश का होता है। जो जनगणना की जो सूची है वो कौन सा विषय है, तो आपको याद रखना है जो जनगणना की जो सूची है वह संघ सूची का विषय है। संघ सूची आपके दिमाग में बिठा ले, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि जनगणना जो है वह किस विषय का सूची है। तो बच्चे आपके भारत के भूगोल, भारत का इतिहास, राजस्थान के इतिहास, इस टाइप से आपके ऑप्शन चुनते हैं, ताकि आपको याद रखना है कि यह एक संघ सूची का विषय है, ना कि एक किताब का विषय है। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चनों को मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूं, ध्यान दें। परीक्षा में पूर्ण तैयारी, आपकी जो कार्य इच्छा है, यानी कि ये बोलते हैं कि जो आपकी जो इच्छा है उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो कार्य इच्छा है, जो योजना आपने बनाई है, जो आपने कर्म किए हैं, जो धैर्य आपने रखा है, इन सभी का फल आपको सफलता दिलाता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, किस टॉपिक से कौन सा टॉपिक जुड़ा है और कैसे आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश कर कर एक पूर्ण तैयारी करनी है, ताकि आपके पूरे से पूरे मार्क्स आए आपके। तो याद रखना, जो जनगणना है आपके संघ सूची का विषय है।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में की गई। वर्तमान में राजस्थान की पहली जनगणना कब हुई? तो 1961 के अंदर हुई। बात करते हैं राजस्थान की जनगणना की 2011 की। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है आपके लगभग 68 करोड़, नहीं ज्यादा है, 6, हाँ 6 करोड़ 85 लाख 48,437। मैंने 68 करोड़ बोला, ध्यान देना। 6 करोड़ 85 लाख 48,437, ये आपके राजस्थान की कुल जनसंख्या है। बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या की और ग्रामीण क्षेत्रों की जो जनसंख्या की, और इनसे बनने वाले कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है। विशेष तौर पर आपको ये याद रखना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चनों में इनके प्रतिशत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि आपको इनकी जनसंख्या आपको याद रहती है, तो जो टफ पेपर होते हैं उनमें इनका प्रतिशत पूछा जाता है, तो प्रतिशत पे आपको ज़्यादा जोर देना है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या आपने पढ़ ली कि 6 करोड़ 85 लाख 48,437 है। बात करते हैं अगर शहरी जनसंख्या कितनी है जिन पे जनगणना होती है, तो शहरी जनसंख्या के लिए ये आपके लगभग जाएगी आपके 1 करोड़ 70 लाख 48,085 के समथिंग। तो 1 करोड़ 70 लाख 48,085 यह शहरी क्षेत्रों में निवास करती है जनसंख्या। जो कुल जनसंख्या का यानी कि जो आपके 6 करोड़ 85 लाख 48,437 का मात्र 24.9% है। प्रश्न किस टाइप से बनते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आता है? तो 24.9% भाग शहरी जनसंख्या का आता है। बात करते हैं ग्रामीण की, बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या पर भी इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या की कितना प्रतिशत भाग है? तो ये आपको 75.1% भाग है। तो आपको शहरी जनसंख्या का 24.9% और ग्रामीण संख्या का 75.1%, ये आपको याद रखना है जो जनसंख्या का है। इसमें पुरुष जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या ये कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपको याद रखने हैं। तो पुरुषों की जो संख्या बताई रखी है इसमें बता रखी है आपके कि 8,90,000 9250 लगभग ये बता रखी है आपके, जो 25.1% है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जिनकी जनसंख्या ये है। बात करते हैं तो ये अपन ने राजस्थान की जनसंख्या पढ़ ली, राजस्थान की जनसंख्या कराने वाले अधिकारी और उनसे पुराने जो इतिहास से इनके साक्ष्यों के बारे में मालूम कर लिया। अब बात करते हैं राजस्थान की, अगर बात हो रही है तो राजस्थान में जो जनसंख्या कराने वाले हैं वो जिले सर्वाधिक कौन से हैं? तो अब जिलों पे आते हैं। तो राजस्थान के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो क्रमशः आपको याद रखने हैं कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ये जो 5 जिले हैं इनमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। परीक्षा में डायरेक्ट इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन सा है? तो जयपुर का नाम आता है। अगर आपके क्रम संख्या में दे रखा हो तो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, इस टाइप के आपके भी ऑप्शन दे रखते हैं। जब आपके ये दिक्कत आती है कि जयपुर तो अपने को याद है कि बाकी को और कहाँ से लाए, तो उसके लिए आपको ये जो उसके बाद वाले जो जिले हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह के घुमावदार क्वेश्चन में आपको बढ़िया तैयारी हो। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ये 5 जिले आपको याद रखने हैं, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। बड़ा सिंपल है याद रखना, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। बात करते हैं
कि इन जिलों में कितनी कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो जयपुर के अंदर 66.26 लाख, जोधपुर के अंदर 36.87 लाख, अलवर के अंदर 36.74 लाख, नागौर के अंदर 33.7 लाख और उदयपुर के अंदर 30.68 लाख जनसंख्या निवास करती है। यानी कि 30 लाख से लेकर 66 लाख तक का जो बीच का जो आंकड़ा है, यह इन 5 जिलों के अंदर निवास करता है, इसलिए ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं, अधिकतम जनसंख्या तो हो गई, अब न्यूनतम जनसंख्या जो नीचे के ग्राफ से अगर अपन देखें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले भी 5 जिले आपको याद रखने हैं। अब 5 जिले वो कौन से हैं? जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद, ये आपको 5 जिले हैं जो निचले क्रम से आपको याद रखने हैं, जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो परीक्षा में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछे तो 6, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है 6.6 लाख के समथिंग, वो जैसलमेर है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। अगर पांचों जिलों का अगर नाम अगर आपको आते हैं या पांचों नाम अगर आए तो आपको याद रखना है जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। जिस प्रकार सर्वाधिक जिलों वालों में ऑप्शनल क्वेश्चन बने, उसी प्रकार न्यूनतम जिलों वालों में ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है। इनकी जनसंख्या यहाँ दे रखी है डिस्प्ले पे कि जैसलमेर की 6 लाख के समथिंग है, प्रतापगढ़ की 8 लाख, सिरोही की 10.36 लाख, बूंदी की 11.10 लाख और राजसमंद जिले की 11.56 लाख इसकी जनसंख्या है। ये पांचों जिले न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में आते हैं। बात करते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, किसकी ज़्यादा है, कौन शहरी क्षेत्रों में आगे है, कौन ग्रामीण क्षेत्रों में आगे है। तो ये जनसंख्या वाले जिले याद रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि जयपुर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है जयपुर। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है प्रतापगढ़। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है जयपुर और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर जिले में कम है। वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, तो वह जिले का नाम बताना है तो डूंगरपुर आता है, जो 93 पॉइंट यानी कि कुल जनसंख्या का 93.6% भाग, सर्वाधिक भाग इसी के अंदर आता है, डूंगरपुर के अंदर। और वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है तो कोटा जिला आता है, जो कुल जनसंख्या का 60.3% भाग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में बनते हैं, जो आपके पास पूछे जाते हैं। जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपके कुछ भी नहीं है, याद रखना। बात करते हैं कि जो 2001 से लेके 2011 तक की जो जनगणना हुई, उस दौरान कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था, कौन न्यूनतम था। तो 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो था वो बाड़मेर था। इसकी प्रतिशत दे रखी है सभी की, आपको याद रखना है। 2001 से 2011 के जो बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला था श्रीगंगानगर। 2001 से 2011 के बाद ग्रामीण जनसंख्या जो सर्वाधिक थी वो जिला था जैसलमेर और न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला था वो था कोटा। 2001 और 2011 के दौरान जो सर्वाधिक जनसंख्या थी शहर की, तो शहर वाला सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला था अलवर। 2001-11 के दौरान न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला था डूंगरपुर। तो आपको ये याद रखना है कि 2001 से 2011 के जो आंकड़े हैं उनकी समीक्षा की गई है, तो उनके रिपोर्ट के अनुसार इनको याद रखना है।
आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जनसंख्या वाले जिले हो गए। तो जनसंख्या वाले जिलों के बाद अब बात आती है कि जनसंख्या घनत्व के लेके भी इन पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जानते हैं सर्वाधिक घनत्व वाले जिले और न्यूनतम घनत्व वाले जिले। तो सर्वाधिक घनत्व वाले आपके जनघनत्व वाले यानी कि जनघनत्व वाले जिले आपके हैं। तो 5 जिले आपको यहाँ बताए गए हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। ये 5 ऐसे जिले हैं जिनका जो जनघनत्व है, जनसंख्या का जो जनघनत्व है वो सर्वाधिक है आपके। यहाँ इनका घनत्व भी दे रखा है कि जयपुर जिसका 595 जनघनत्व है, भरतपुर का 503, दौसा का 474, अलवर का 438, धौलपुर का 398। तो इसके जो क्रम के अनुसार इनके सर्वाधिक जनघनत्व है। परीक्षा में जिले वाइज भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान की जो जनगणना है उसमें सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो जयपुर है, जिसकी जनगणना कितनी है या जनघनत्व कितना है, तो 595 है इसका जनघनत्व, आपको याद रखना है। इसी प्रकार अगर न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिलों की अगर बात करें तो इसमें भी 5 जिले हैं जो न्यूनतम जनघनत्व रखते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। ये 5 ऐसे जिले हैं जिनका जनघनत्व बहुत कम है। बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाला कौन सा जिला राजस्थान की जनगणना में आता है। तो ये आपके 2011 की जनगणना के अनुसार जैसलमेर आएगा, जो 17 इसका जनघनत्व है। इसी प्रकार जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर, ये 5 ही आपके न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों में आते हैं। बात करते हैं जनघनत्व हो गया, जनसंख्या हो गई, जिले हो गए। लिंग अनुपात की बात करते हैं, जो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्याओं को दर्शाता है। तो लिंग अनुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को जो दर्शाए या दर्शाना ही लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग अनुपात 928 है आपके राजस्थान की जनगणना के अनुसार। जो लिंग अनुपात है वह 928 दर्ज किया हुआ है। शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात 914, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात 933। अब बात करते हैं, यह तो हो गया शहरी और ग्रामीण और कुल लिंग अनुपात की। अब प्रश्न आपके इन पे आता है कि भाई सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात जिला है आपके डूंगरपुर, और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है आपके धौलपुर। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार भी बन जाता है, जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है उसमें लिंग अनुपात क्या है या लिंग अनुपात की दर क्या है। तो 994 महिलाओं पर या 1000 पुरुषों पर 994 महिला। इस प्रकार आप इसको याद रखना है। सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 846 महिला। तो बात करते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 जिलों की। तो ये 5 जिले इस प्रकार है कि जो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा यह सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं। इनके लिंग अनुपात याद रखना है कि डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983, बांसवाड़ा का 980। यह इनके लिंग अनुपात वाले 5 जिले हैं। बात करते हैं न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 जिलों की। तो उसमें धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, गंगानगर आता है। धौलपुर का 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861, भरतपुर का 880 और गंगानगर का 887 प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या है। अब बात करते हैं कि जो लिंग अनुपात वाले जिलों से, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला आपने देख ही लिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा है, तो पाली का नाम आता है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा है, तो धौलपुर का नाम आएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला शहरी क्षेत्रों में कौन सा है, तो टोंक का नाम आएगा।
सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला शहरी क्षेत्रों में तो जैसलमेर का नाम आएगा। इन पे प्रति 1000 पे महिलाओं की संख्या भी दे रखी है, आपको इसको भी याद रखना है। बात करते हैं, लिंग अनुपात हो गया आपके। अब उसके बाद ST ST कैटेगरियों के लिए जो कुल जनसंख्या है उस पर जनगणना किस प्रकार होती है या दर्ज होती है। तो अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या आपके यहाँ दे रखी है, जो कुल जनसंख्या का 17.8% है। तो अनुसूचित जनजातियां आपके जो कुल जनसंख्या आपके यहाँ दे रखी है 12 करोड़ 21 लाख, नहीं, 1 करोड़ 22 लाख 21 हजार 593। ये आपके अनुसूचित जातियां दे रखी है। ये अनुसूचित जातियों की कुल संख्या है, जो कुल जनसंख्या का 17.8% है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जनसंख्या 18.5% होगी। अब अनुसूचित जो जनजातियां हैं, जो इसकी कुल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में इसका प्रतिशत याद रखना है। वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो वह जिला कौन सा है। तो वह जिला आपके जयपुर है, जहां पर इतनी जनसंख्या निवास करती है। वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम निवास करती है, तो वह डूंगरपुर है, जहां मात्र 52,263 जनसंख्या निवास करती है। और वह जिला जहां अनुसूचित जाति में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, वह जयपुर है, जहां 10,03,302 जनसंख्या निवास करती। और वह जिला जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जो हर 10 साल में जो वृद्धि होती है, जिसको अपन दशकीय वृद्धि बोलते हैं, तो वह जिला अनुसूचित जाति का 2001 से 2011 के बीच जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, वह कौन सा सर्वाधिक जिला था। तो बाड़मेर का नाम आता है। वह जिला जहां अनुसूचित जाति के लिए प्रत्येक 10 साल में जो न्यूनतम जनसंख्या रही, वह जिला कौन सा है। तो डूंगरपुर का नाम आता है। वह जिला अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जहां सर्वाधिक निवास करती है, तो उदयपुर का नाम आता है। इस प्रकार 2011 की जनगणना में राजस्थान की आपने स्थिति देखी। अब इनके जो महत्वपूर्ण पार्ट है उन पे कुछ नज़र डाल लेते हैं। जो राजस्थान की कुल जनसंख्या आपने देखी 6,85,48,437 है। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 200 है। राजस्थान में लिंग अनुपात की जो है वह 928 है। राजस्थान में प्रत्येक 10 साल में जो वृद्धि होती है वह 21.3% भाग जनसंख्या की वृद्धि होती है। राजस्थान में 0 से 6 वर्ग की जो जनसंख्या प्रतिशत है, तो वह आपके 15.5% निकलती है। राजस्थान में 0 से 6 वर्ग की जो जनसंख्या का लिंग अनुपात निकलता है वो 888 निकलता है। राजस्थान के अंदर कुल साक्षरता की दर आपके 66.1 नोट की गई है। जनसंख्या पे राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 66.1% है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है, तो 89.2% है। और महिलाओं की साक्षरता दर 52.1% है। बात करते हैं शहरी जनसंख्या।
तो शहरी जनसंख्या आपके 1,70,48,085 है, जो कुल जनसंख्या का 24.9% भाग है। पुरुषों की जनसंख्या आपके यहाँ पर 25.1% है, जो लगभग आपके दे रखा है आपके कई 8,90,000 89 लाख नहीं नहीं हाँ 89,92,050 जो 25.5% है। महिलाओं की जनसंख्या भी आपके ये 81,38,835 है, जो 24.7% है। ग्रामीण जनसंख्या आपके 51,05,392 जो कुल जनसंख्या का 75.1% है। इसी प्रकार पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्याओं का जो प्रतिशत है। और राजस्थान की जनगणना में जिलों की जो स्थिति है वो सर्वाधिक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक 10 वर्षों में जो जनगणना होती है वो जिला बाड़मेर है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है, जहाँ प्रति 1,000 पुरुषों व महिलाओं की संख्या है 595। राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है डूंगरपुर। राजस्थान की जनसंख्या किन जिलों में सर्वाधिक है? तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, जो 76.6% है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है। राजस्थान में जनगणना में जिलों की स्थिति किन जिलों में न्यूनतम है? तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में न्यूनतम 10 वर्षों की जनगणना के वाला जिला गंगानगर है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला धौलपुर है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर है। राजस्थान में जनगणना न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता वाला जिला है वह आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर आता है, जो 38.5 है प्रतिशत है। बात करते हैं जो 2011 की जो जनगणना है, तो यह कौन सी जनगणना है? तो 15वीं जनगणना है आपके। तो इसके अनुसार आपके परीक्षा में जनगणना पर डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्रमशः कुछ समावेश करके इनको लिखा गया है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में इनको बनाया गया है। तो परीक्षा से पहले इनको एक बार जरूर देखें कि जनगणना राजस्थान की जनगणना हो गई 6,86,00,000। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 5.67% है। विश्व की अगर जनसंख्या की बात करें तो 1% है। जो राजस्थान की जो जनगणना है वह जनसंख्या पे डिपेंड है। तो इसकी जो राजस्थान की जनसंख्या 6,86,00,000 है। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनेगा? तो ये 5.67% बनेगा। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनेगा? तो 1% बनेगा। 15वीं जनगणना के 2011 के अनुसार राजस्थान कौन सा स्थान रखता है भारत के अंदर? तो 7वां स्थान रखता है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 48.14% है। पुरुष जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 51.86% है। ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 75.1% है। शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 24.9% है। जनघनत्व कितना है राजस्थान में? 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना है? तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में 18वां स्थान रखता है।
बात करें जनघनत्व के आधार पर राजस्थान भारत के अंदर कौन सा स्थान रखता है, तो 18वां स्थान रखता है। राजस्थान के अंदर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनगणना के अनुसार जनघनत्व नोट किया गया है। लिंग अनुपात की बात करें तो राजस्थान में लिंग अनुपात में भारत के अंदर कौन सा स्थान रखता है, तो यह 21वां स्थान रखता है। तो लिंग अनुपात में राजस्थान 928 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे, और भारत में लिंग अनुपात के में राजस्थान 21वां स्थान रखता है। बात करते हैं साक्षरता की, तो 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर 66.1% है। साक्षरता दर में भारत में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, तो 26वां स्थान रखता है। पुरुष साक्षरता दर राजस्थान के अंदर 79.2% है, और महिला साक्षरता 52.1% है, जो 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार निर्धारित की गई है। बात करते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें लिंग अनुपात की दर राजस्थान में 888 है। शिशु मृत्यु दर 47 है। मातृ मृत्यु दर 244 है। कार्यशील जनसंख्या 43.6% है। अनुसूचित जाति 17.8% जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति 8.86%। जनसंख्या वृद्धि की जो दर है प्रत्येक 10 वर्षों में, वह राजस्थान के अंदर 21.3% नोट की गई है। बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 32.97% है, जो 1971 से 81 के बीच निर्धारित की गई। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 6.29% नोट की गई, जो 1911 से 1921 तक के बीच नोट की गई। यह न्यूनतम थी, और सर्वाधिक आपके जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1971 से 81 के बीच नोट की गई थी, और न्यूनतम आपके 1911 से 1921 के बीच नोट की गई। बात करते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह 17.7% है। राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 के समान है, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर और राजसमंद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर समान अनुपात में है। डूंगरपुर जिले की जो अनुसूचित जनजाति का जो लिंग अनुपात है वह 1000 महिलाएं पर 1000 पुरुष नोट किया गया, यानी कि यहाँ पर पूर्ण लिंग अनुपात है जो 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुष वाला अनुसूचित जनजाति जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर का नाम आएगा आपके। राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है इस पे भी प्रश्न जुड़ के आते हैं आपके, कि जो आपके स्टार्टिंग में मैंने बताई दिया आपके कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी है। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर है। राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई में आगे है कोटा, जयपुर, सीकर और झुंझुनू का नाम आता है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता नोट की गई है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, पुरुषों की अगर बात करें जहाँ सर्वाधिक वाद है तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर का नाम आता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों की अगर बात करें तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर का नाम आता है।
न्यूनतम महिलाएं साक्षरता वाले जिले जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर का नाम आता है। तो इस प्रकार ये 4-4 जिले मैंने आपको 5-5 का बोला है कि 5-5 आपको याद रखना है और बाकी परीक्षा में 4 या 5 के बीच आते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला हो गया जयपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला हो गया डूंगरपुर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला हो गया उदयपुर। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला हो गया बीकानेर। कार्यशील वाला जयपुर बता ही दिया। तो इस प्रकार राजस्थान की जनगणना 2011 समाप्त होती है। इससे जुड़े सभी आंकड़े मैंने आपको बताए और इसके जो साक्षरता का दर और जनगणना 2011 जो राजस्थान के मानव संसाधन और शिक्षा का जो प्रसार है, इस पूरी जानकारी आपने ली। इसके अलावा इन जिलों को आप ऐसे अंतिम आंकड़े के रूप में आपके याद रख सकते हैं, क्योंकि 2021 में नई जनगणना प्रस्तावित हो जाएगी। तो आपको राजस्थान की जनगणना से जुड़ी तमाम जानकारियां मिली इसके लिए, और आप हमारे वीडियो पे जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। घर बैठे आप नोट्स, पीपीटी, ऑनलाइन टेक्स्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एसटीडी मटेरियल मंगा सकते हैं। हमारे द्वारा आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में यहाँ पर सभी कंपटीशन एग्जाम से जुड़े सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स, पीपीटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और समय समय पे मोटिवेशन वीडियो, डाउट डिस्कस क्लासेज आपको उपलब्ध कराई जाती है। हमारे द्वारा आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जामों से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक